अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक और इंडियन भाई का हांगकांग का प्री अप्रूवल वीज़ा अप्रूव होके निकल आया, जो कि ये ई वीज़ा है इस भाई का। ये हांगकांग का टूरिस्ट वीज़ा है, प्री अप्रूवल। ये ई वीज़ा है, इसका वैलिडिटी है 3 मंथ का। इसका वैलिडिटी है ये 3 मंथ इसका वैलिडिटी। और आप जब भी इधर जाएंगे तो आप 1 मंथ इसमें ड्यूरेशन स्टे कर सकते हैं हांगकांग में। हांगकांग जो कि बहुत ही खूबसूरत, जापान और सिंगापुर से भी ज़बरदस्त डेवलपमेंट कंट्री है, और टूरिस्ट इधर ज़्यादातर आते हैं टूरिस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में आगे है ये। जापान और सिंगापुर से कंपैरिजन कर सकते हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जीडीपी अर्निंग है। और ये जो कि निकलेगा वीज़ा, जो कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इसके हैं एमिरेट्स आईडी, वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, यूएई रेजिडेंस, मस्ट बी हैव यूएई रेजिडेंस। अगर है ये तो 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, जिसकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, जो फंड होना चाहिए उसमें 25K से ऊपर होना चाहिए, और जो कि ये ई वीज़ा है। और पाकिस्तानी का भी है, ऑल नेशनलिटी का है, अफगानिस्तानी का भी है, ऑल नेशनल, तकरीबन ऑल नेशनलिटी ये वीज़ा निकल आता है। जो कि इसके डॉक्यूमेंट में, और ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो बहुत वेल एंड गुड। ट्रैवल हिस्ट्री 4 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए सिर्फ, जिसमें इजिप्ट गए हुए, ओमान गए और अज़रबैजान, जॉर्जिया, इधर अगर बंदा जाके आया तो और भी इजी है, तुर्की वगैरह। और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन उसमें बाकी दूसरी प्रिपेयर इसमें अलग से वो होती हैं। और जो कि इसमें ये वीज़ा पाकिस्तानी के लिए ड्यूरेशन जो वीज़ा निकल आता है वो 30 डेज से 35 डेज तक ये वीज़ा निकल आएगा पाकिस्तानी, और इंडियन का 2 डेज में इंडियन का वीज़ा ये आ जाता है। ओके, ये लेके आप अपने कंट्री से भी ले जा सकते हैं इस वीज़े को लेके, और यूए से भी जा सकते हैं, कहीं से भी आप जा सकते हैं। बैंकॉक से जाएंगे तो और ही ईजी है, क्योंकि बैंकॉक बिल्कुल करीबी है और टिकट भी सस्ता पड़ता है। जो कि ये ई वीज़े की इसकी ये डिटेल्स है। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वही डॉक्यूमेंट चाहिए, और प्रोसेसिंग है, और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, और जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस। जो कि और इसका जो वीज़ा का आने का जो ड्यूरेशन है वो अभी मैंने आपको 35 और 2 डेज है। 35 दिन लगते हैं पाकिस्तानी नेशनल, और इंडियन के लिए 2 डेज, और अदर नेशनल भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी अलग अलग डिफरेंट इसका प्रोसीजर है। और जो कि ये इंडियन को है नोटिफिकेशन स्लिप प्री अप्रूवल रजिस्ट्रेशन नेशनल वीज़ा, जो कि ये इंडियन नेशनल के लिए इस तरीके से ये आता है। और इसकी टर्म कंडीशन, आप जाने के लिए वो अलग उसके टर्म कंडीशन, आपके पास फंड भी होना चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए, और होटल की बुकिंग वगैरह ये वो। फिर उसके कुछ पासेस भी आते हैं, जो कि आपको ये वीज़ा निकला हुआ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ये है हांगकांग का टूरिस्ट वीज़ा, जो कि आप ये देख रहे हैं। जैसा दुबई का वीज़ा होता है ई वीज़ा, इसी तरह का ये भी ई वीज़ा। अब आजकल पूरी दुनिया में ई वीज़ों का ही चैप्टर चल रहा है, तो ई वीज़ा ही निकल आ रहा है। और इसका स्टिकर वीज़ा होता है, लेकिन स्टिकर वीज़ा दूसरी कंट्री से लगता है, कुछ और कंडीशंस है उसके। तो ये ई वीज़ा की ये पूरी समरी है मैंने जो आपको बताई है। और प्रोसीजर भी बहुत ही लाइटली है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लाइटली प्रोसीजर है इसका। बट ये है कि डॉक्यूमेंट मस्त, रेजिडेंस के जो वैलिडिटी है वो वीज़े की भी 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए, और पासपोर्ट की भी 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए, और इसकी एमिरेट्स आईडी की भी 6 महीने, और वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो चाहिए। और ट्रैवल इसकी जहाँ जहाँ आप गए हैं उसके फ़ोटोज़, जहाँ प्लेसेस पे जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं वो फ़ोटो भी साथ में चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड इसके फ़ोटो वीज़े की प्रोसेस के लिए वाइट बैकग्राउंड। उसके अलावा जो आप दूसरी जो कंट्री गए हैं वहाँ के एग्ज़िट स्टैम्प, जो वीज़े लगते हैं उसके एग्ज़िट एंट्री स्टैम्प और जो लगते हैं वो उसकी फ़ोटोज़ भी चाहिए। पूरा प्रोसीजर इसका कम्प्लीटली लगने के बाद फिर इसमें 2-3 चीज़ें और होती हैं, वो हम अपनी तरफ से एडिशनल 4 चीज़ें अपनी तरफ से एडिशनल सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद इसका प्रोसीजर कुछ और होता है, फिर वीज़ा आने के बाद प्रोसीजर कुछ और होता है। तो ये कुछ और में ये इसी तरह वीज़ा निकल आता है। तो ये इसका वीज़े की प्रोसीजरिंग है। प्रोसेस टाइम जो इसका मैं अब आपको जो बताया वही प्रोसेस टाइम है। तो किसी भाई को अप्लाई करना है तो ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, हांगकांग का नए वीज़ा के साथ मिलेंगे फिर।